चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। दो तरीके, एक तो वैल्यू रख के सॉल्व कीजिए, दूसरा तरीका ऐसे डिटेल से सॉल्व कीजिए, मतलब सीडी वाला फॉर्मूला बना के आप इसे सॉल्व कीजिए। कैसे जरा देखिए, साइन 90 माइनस का थीटा जो होता है वो होता है आपका कॉस थीटा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो ये पॉजिटिव होगा। कॉस 180 डिग्री माइनस का थीटा होता है आपका माइनस का आपका कॉस थीटा, यानी कॉस 2a हो जाएगा अपोन में, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या नेगेटिव नेगेटिव में होता है, तो 180 माइनस का 2a, कॉस 90 माइनस का 2a, तो ये मेरे पास हो जाएगा आपका साइन 2a। और साइन 180 माइनस का थीटा क्या होगा, ये आएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो प्लस का आपका क्या जाएगा, आपका साइन ए हो जाएगा। अब मुझे मालूम है कि सीडी के जो फॉर्मूले हैं वो को कैसे अप्लाई करना है, मतलब कि अगर आप सीडी के फॉर्मूले आपको पता है, प्रॉपर नॉलेज है, तो आप इस क्वेश्चन को फिर आसानी से सोल्व कर पाएंगे। कैसे देखिए, कॉस ए माइनस का कॉस बी दे रखा है, यानी कि इसको अगर मैं मान लूं ये कॉस ए प्लस में बी है, और ये कॉस ए माइनस का आपका बी है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। इसका मतलब क्या है कि ये आएगा आपका 2 साइन, इन दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 3a/2 इंटू में आपका फिर आएगा साइन, इन दोनों का डिफरेंस कीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, जाने का ए का सेम नीचे साइन ए प्लस बी, तो इसको मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास में क्या होगा, साइन ए प्लस में आपका बी हो जाएगा, और ये साइन और ए माइनस का बी वाला फॉर्मूला जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो लास्ट वाली वैल्यू मेरी कटेगी, इसका मतलब है मेरे पास में जो बचेगा साइन है और कॉस बनेगा, यानी कि 2 साइन, इन दोनों को जोड़ दीजिए इनटू में कॉस, इन दोनों का डिफरेंस करके 2 से भाग कर दीजिए, इससे ही कट जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 10a बाय में आपका आपका 2, क्योंकि इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3/2 आ रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो a बाय में आपका 2 आएगा, और 2 से भाग करेंगे तो ये आएगा। सीडी सी फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। कैसे जरा देखिए, अगर आपको यहाँ पे दे रखा है जैसे कॉस ए माइनस का बी और माइनस का आपका कॉस ए प्लस का आपका बी, सॉल्व करेंगे तो आपका ये हो जाएगा आपका कॉस ए इनटू में आपका कॉस बी, बी प्लस का आपका साइन ए इंटू में आपका साइन बी, माइनस का साइन सॉरी कॉस ए इंटू में कॉस बी, माइनस का आपका साइन ए इंटू में आपका साइन बी। यहां से सॉल्व करेंगे तो देखिए कॉस ए इंटू में कॉस बी प्लस का आपका साइन ए इंटू में आपका साइन बी, माइनस का आपका कॉस ए इंटू में आपका कॉस बी प्लस का साइन ए इंटू में आपका साइन बी बी। अब देखिए ये वाला इस वाली वैल्यू से वैल्यू कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना का 2 साइन ए इंटू में आपका साइन बी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे यूज की है। अब जरा देखिए इसकी जगह वैल्यू कैसे लेंगे, अगर मैं इसको इसको ये जो आपका है ये वाला, इसको अगर मैं a माइनस का b इस गल टू में, यहाँ पर क्या वैल्यू रखी थी इसकी आपकी, सॉल्व किया था तो ये आया था मेरे पास में a, इसको मैं मान लेता हूँ आपका a, इसको स्मॉल में मान लेता हूँ, इसकी जगह पे ये a और b, तो a माइनस का आपका b बराबर में कितना हो जाएगा आपका ये a हो जाएगा, और a प्लस का आपका b इसमें इस गल टू का 2a, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास में 2a आ जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 3a बाय में a, तो a की वैल्यू जो आएगी 3a बाय में आपका 2 आ जाएगा, तो वही मैंने यहाँ पे रखा है 3a बाय में 2, यानी इन दोनों को जोड़ दिया और 2 से भाग कर दिया, अगले में इन दोनों का डिफरेंस किया और 2 से भाग कर दिया। अगर आपको सीडी फॉर्मूले पता है तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं करना चाहते सीडी फॉर्मूले से तो फिर आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, इसमें वैल्यू रखें, इसमें कोई ऐसी वैल्यू रख लीजिए जो आपको आसान लगती हो, तो मैंने यहाँ पर रखा 60 डिग्री, ए की वैल्यू अगर 60 डिग्री रखता हूँ यहाँ पर 60, तो ये कितना हो जाएगा 60, इसका डिफरेंस कितना आएगा 30, यानी कि यहाँ में से लिखता हूँ साइन 30 डिग्री प्लस का निशान, ये कितना हो 6 दूनी 12, यानी कितना हो जाएगा आपका cos 60 हो जाएगा आपका ये,
ये कितना हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 यानी माइनस का 30, और कोस माइनस का आपका 30 इक्वल टू होता है कोस 30, क्योंकि कॉस माइनस का 30 इस माइनस का थीटा इक्वल टू होता है आपका कॉस थीटा, और साइन माइनस का थीटा इक्वल टू माइनस का साइन थीटा होता है। यानी कि जो साइन है उसमें माइनस बाहर आता है और कॉस में वो गायब हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस ये हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना 60, तो ये 120, तो ये साइन हो जाएगा साइन आपका 120, और साइन को मैं से लिखता हूँ आपका 90 और प्लस का आपका 30 डिग्री। तो साइन 90 प्लस का थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा आपका ये कॉस, ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। वैल्यू रख दीजिए, साइन कितना होता है आपका, साइन 30 डिग्री होता है आपका 1/2, कॉस 60 क्या होगा आपका अंडर कॉस 60 भी 1/2 होगा आपका अपॉन में, कॉस 30 क्या होता है आपका, कॉस 30 होगा आपका √3/2 प्लस का ये भी √3 में आपका 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2/2 यानी कट जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा आपका कितना 2/2 में आपका 2 अंडर रूट में आपका 3, इससे कटेगा तो 1/2 में आपका √3 आ जाएगा। यानी जिस वैल्यू में, जिस ऑप्शन में ए की वैल्यू 60 डिग्री रखने पे 1/2 में √3 आएगा, वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 60 रखेंगे, वहाँ पे 60 तो 30 हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, और 60 की वैल्यू तो 1/2 ये हो नहीं सकता, ये 30 हो जाएगा, ये 60/2 30 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू होती है √3 10, 60 डिवाइड बाय में 2, ये कितना 30, और 30 की वैल्यू होती है 1/2 में √3 10, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।